हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्किल ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पहला टॉपिक टेंजेंट और एक्सरसाइज 10.1 उसके थ्योरम हमने सॉल्व कर लिया। और जो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, किसी भी पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट सर्किल पे इनके बारे में पढ़ना है। कितने हम टेंजेंट हो सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं किसी सर्किल पर किसी पॉइंट से पॉइंट। ठीक है, ये सब देखते हैं। टू गेट आइडिया ऑफ नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में 2 एक्टिविटी किया था, यहाँ भी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, 2 एक्टिविटी वहाँ पे थी और तीसरी एक्टिविटी यहाँ पे है। ड्रॉ सर्किल ऑन अ पेपर। सर्किल ड्रॉ के लिए टेक अ पॉइंट P इनसाइड इट। कैन यू ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू दिस पॉइंट। क्या इससे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए क्या होता है। वी विल फाइंड दैट ऑल लाइन्स। अब इससे इस पॉइंट से होकर लाइन ड्रॉ करिए। इन्होंने 3 लाइन ड्रॉ किया। ये तीनों लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कोई भी लाइन जो है कि सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या 2 कॉमन पॉइंट होते हैं, उसे सेकेंड कहते हैं। ठीक है, टेंजेंट नहीं कहते। तो तीनों लाइन क्या हैं? सेकेंड हैं। और जितनी भी लाइन आप बनाना चाहें, इनफाइनाइट लाइन बना लीजिए, सब इस सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। सारे के सारे सेकेंड होंगे, टेंजेंट नहीं होंगे। यू विल फाइंड दैट ऑल लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्किल इन 2 पॉइंट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड इट। ये पहला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ कि यदि कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है, तो ये टॉपिक जो है हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। तो पहले तो सर्किल और पॉइंट के ही 3 पोजीशन होंगे। पॉइंट क्या होगा? एक पॉइंट हो गया सर्किल के अंदर हो सकता है, एक पॉइंट सर्किल के ऊपर हो सकता है, और दूसरा पॉइंट क्या है, वो सर्किल के बाहर। यही 3 पोजीशन है। और कोई पोजीशन हो तो बताइए। यही 3 पोजीशन है। इन तीनों पोजीशन चेक करेंगे कि टेंजेंट क्या है, ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कितने ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये निकला एक्टिविटी से कि जब जो पॉइंट है वो सर्किल के इनसाइड होगा तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टेंजेंट इज 0। क्या ड्रॉ होगा? सिर्फ सेकेंड। याद रखिएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट। नेक्स्ट टेक अ पॉइंट ऑन अ सर्किल एंड ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट। सेकेंड पोजीशन, पॉइंट कहाँ लिया गया है? पॉइंट P को हमने सर्किल पे लिया गया, ऑन अ सर्किल, और इससे एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये लाइन सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली 1 टेंजेंट टू द सर्किल एट सच पॉइंट। ठीक है, और इससे और भी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी सर्किल को। इसको छोड़कर यदि इसको हम रोटेट कराना शुरू करें इस लाइन को, जैसे एक्टिविटी में मैंने वहाँ किया गया था पहली एक्टिविटी में। ठीक है, तो इस लाइन को यदि रोटेट कराएं, दूसरी लाइन और ड्रॉ करें, इसको 360 डिग्री में बाकी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सब के सब सेकेंड होंगे। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही टेंजेंट की ड्रॉ हो सकता है, बाकी सब सेकेंड हो जाएंगे। तो वही दूसरा पॉइंट ये कहा है कि देयर इज ओनली 1 टेंजेंट टू द सर्किल एट सच अ पॉइंट। यदि पॉइंट इनसाइड है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, पॉइंट सर्किल पे है तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट यहाँ से निकले। फाइनली टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। एक हमने पॉइंट लिया आउटसाइड द सर्किल एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट टू सर्किल फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। T1 T2 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करें? वी विल फाइंड दैट यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू दिस पॉइंट। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट यह है कि हम यदि पॉइंट एक्सटर्नल है तो वहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइड में पहला पॉइंट है कि एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता है। पॉइंट जब सर्किल पर तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट जब आउटसाइड है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम 2।
तो पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है केस 1, केस 2, केस 3। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। यदि पॉइंट सर्किल के अंदर है कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू वन पॉइंट लाइंग ऑन सर्किल। सर्किल पे यदि कोई पॉइंट है तो केवल एक, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वन एंड ओनली वन। केस 3, देयर इज एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। यदि कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो एग्जैक्टली टू टेंजेंट मतलब मैक्सिमम 2 से ज़्यादा टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? ठीक है। इन फिगर 10.6.3 इस फिगर में क्या हो रहा है, T1 T2 आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट PT1 एंड PT2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, T1 T2 आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, T1 T2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं सर्किल के, जहाँ पर टेंजेंट जो है सर्किल को टच कर रहा है। टेंजेंट कौन सा, ये PT1 और PT2। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P इन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सर्किल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। यदि यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट इस केस में पूछा जाएगा तो लेंथ ऑफ सेगमेंट बताएंगे कहाँ से, टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट P से और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच का डिस्टेंस PT1 और PT2, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT1 PT2 जो लेंथ ऑफ सेगमेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में बना है उसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट क्या है, देखिए समझिए। नोट दैट इन फिगर 10.6 थर्ड PT1 PT2 आर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्किल। ठीक है, तो समझ में आ गया। लेंथ PT1 PT2 हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी, दोनों में क्या प्रॉपर्टी कॉमन है, कैन यू फाइंड दिस, मेजर PT1 PT2। आप इसको ड्रॉ करके अपने कॉपी में यदि आप ड्रॉ करेंगे और ये लेंथ को आप मेजर करेंगे स्केल से तो क्या होगा, आर दिस इक्वल आएगा, दिस इज ऑलवेज हमेशा इक्वल आएगा। तो लेट इस गिव अ प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट इन द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या मिला कि ये जो लेंथ है टेंजेंट का वो हमेशा इक्वल आएगा, PT1 इक्वल टू PT2। ये प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से 6 पॉइंट हमें मिले। 6 पॉइंट में क्या क्या पढ़ा हमने कि इनसाइड सर्किल है पॉइंट तो नो टेंजेंट, और सर्किल पॉइंट है तो ओनली वन टेंजेंट, और एक्सटर्नल है तो क्या बोलेंगे मैक्सिमम और एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, और जो टेंजेंट जो है उसको किससे PT1 और PT2, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T1 T2 है तो PT1 PT2 हमारा टेंजेंट, और PT1 PT2 क्या है, क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच टेंजेंट। अगला पॉइंट ये है कि दोनों जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है PT1 PT2 दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। तो ये हमने 6 पॉइंट यहाँ से सीखा। अब थ्योरम है 10.2। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, जो हमें भी एक्टिविटी से प्रूव किया कि इक्वल है, वो थ्योरम है, वही थ्योरम बना है और उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे उसे हम। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, यदि एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके लेंथ PT1 PT2 क्या होते हैं, इक्वल हैं। ये थ्योरम है और इसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली इसे हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वी आर गिवन अ सर्किल विथ सेंटर O, ये गिवन है, लिख लिया, एक सर्किल दिया हुआ है, सेंटर O है। पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्किल, ये भी गिवन है, P आउटसाइड द सर्किल है। 2 टेंजेंट PQ PR ये ड्रॉ कर लिया गया है इस पॉइंट से, PQ PR दोनों लेंथ इक्वल प्रूव करना है हमें। ठीक है, टेंजेंट्स PQ PR ऑन अ सर्किल फ्रॉम P, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, PQ इक्वल टू PR। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या किया गया इसके अंदर। ज्वाइन
ओ क्यू, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग प्रूफ में, थ्योरम के प्रूफ में, वो डॉटेड लाइन से करते हैं। तो ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन से, और ओ आर से, और ओ पी, ये तीनों को हमने ड्रॉ कर डॉटेड लाइन ज्वाइन कर लिया कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ में क्या करेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ओ पी क्यू ओ पी आर, ओ पी क्यू ओ पी आर। जो पहला थ्योरम हमने पढ़ा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस और टेंजेंट दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर द टेंजेंट। तो ये जो एंगल क्यू है या एंगल ओ क्यू पी, ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ओ आर पी ये भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ थ्योरम 1 से ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और ओ क्यू और ओ आर दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल होंगे। और ओ पी क्या है हमारा, कॉमन साइड है, तो दो साइड हो गया एक एंगल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ पी आर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो दोनों में ये राइट एंगल इक्वल हो गया, आर एच एस से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। आर एच एस, और आर मतलब राइट एंगल हो गया, मिल गया। एच मतलब हाइपोटेनस, तो 90 जो है राइट 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो ओ पी क्या हो गया, कॉमन, तो हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया दोनों ट्राइंगल का। और इसकी एक साइड चाहिए, तो ओ क्यू ओ आर एक साइड इक्वल होगा, आर एच एस से दोनों ही क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई सिपिसिटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर मिल जाएगा। यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो ओ क्यू पी और ओ आर पी राइट एंगल है बाय थ्योरम फर्स्ट, बिकॉज दीज आर एंगल्स बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट। रेडियाई और टेंजेंट के बीच में एंगल एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होंगे, 90 डिग्री। दे आर राइट एंगल। नाउ राइट एंगल ओ क्यू पी ओ आर पी, राइट एंगल में ओ क्यू पी ओ आर पी, मैंने लिया था ओ पी क्यू ओ पी आर, इन्होंने लिया ओ क्यू पी ओ आर पी। कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ओ क्यू पी ओ आर पी। और सिमिलरिटी जब प्रूफ करते हैं तो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ओ क्यू ओ आर दोनों रेडियाई, ओ पी ये हाइपोटेनस है, ये साइड है, और ये 90 डिग्री है। तीन मिले हमें आर एच एस, ठीक है। पहले राइट एंगल लिखना चाहिए था, फिर हाइपोटेनस ओ पी और ओ पी, फिर वन साइड ओ क्यू। जैसा सीक्वेंस है वैसे लिखना चाहिए, इसमें आगे पीछे करके लिखा हुआ है। जो मैं कह रहा हूँ वो करिएगा। पहले ये एंगल लिख लीजिएगा दोनों, आर, फिर एच, हाइपोटेनस है ओ पी, फिर साइड है ओ क्यू और ओ आर। फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाइएगा बाई आर एच एस क्राइटेरिया, फिर बाई सिपिसिटी पी क्यू इक्वल टू पी आर, हैंस प्रूफ हो गया, प्रूफ ये, ठीक है। और बाकी दोनों एंगल भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए, ये तो प्रूफ हो गया। और क्या क्या डाटा यहाँ से निकाल सकते हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये दिख रहा होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से रेडियस को ज्वाइन कर लें। मैं क्या समझा रहा हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट और क्या क्या यहाँ से डाटा निकल रहा है वो समझा रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम इसको सेंटर को ज्वाइन करें तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हाफ कर रहा है, और सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल पी भी बाइसेक्ट हो जा रहा है और एंगल ओ भी बाइसेक्ट हो जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं रिमार्क में, देखिए क्या क्या बताया गया है हमें। थ्योरम कैन आल्सो बी प्रूव्ड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम एज फॉलो। पी क्यू स्क्वायर कैसे मिलेगा, हाइपोटेनस में साइड ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर कर लिया, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर, और ओ आर ओ क्यू दोनों इक्वल थे, और ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर। हो गया प्रूफ, पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू ओ पी आर दोनों इक्वल बाई सिपिसिटी, ओ पी क्यू ओ पी आर, ये मैंने सिपिसिटी लिखा है, ठीक है। ओ पी क्यू इक्वल टू ओ पी आर ये भी मिलेगा, और पी ओ क्यू इक्वल टू पी ओ आर बाई सिपिसिटी मिल जाएगा। तो बाई सिपिसिटी दोनों इक्वल मिल गए। इसका मीनिंग क्या है, ओ पी क्या कर रहा है, एंगल ओ क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट,
ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आया कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमें क्या हो रहा है टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे और उसे ड्रॉ करेंगे, तो इसी एंगल बाइसेक्टर पे सर्किल का सेंटर होगा, ये भी यूज होगा आगे कहीं। तो एक ये यहाँ से पॉइंट निकला, सेंटर कहाँ लाई करता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है उसका बाइसेक्टर करेंगे, उस पर सेंटर लाई करता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट नहीं लिखा है, तो भी जो मैंने समझाया कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, रेडियस के बीच में भी जो एंगल बनता है, उसे भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने समझ लिए। अब एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो पढ़िए। प्रूव दैट, प्रूव करना है, टू कंसेंट्रिक सर्किल, ये दिख रहा है। कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं, जब दोनों का सेंटर सेम हो। द कोड ऑफ लार्जर सर्किल, ए बी जो है ये बड़े वाले सर्किल C1 का कॉर्ड है, ठीक है। विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, जो C2 स्मॉलर सर्किल इसको पॉइंट P पे टच कर रहा है, ठीक है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है स्मॉलर सर्किल पे, ये बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब AP इक्वल टू BP, ये प्रूफ करना है हमें। AP इक्वल टू BP हमें प्रूफ करना है, ठीक। ये क्या समझा रहे पहले इसे समझ लेते हैं। वी आर गिवन टू कंसेंट्रिक सर्किल C1 C2 विद सेंटर हो, जो गिवन वो लिख दिया है। कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्किल C1 विच टचेज द स्मॉलर सर्किल C2 एट पॉइंट P, ठीक है। जो गिवन डाटा वो लिखा हुआ है। प्रूफ क्या करना है, AP इक्वल टू BP। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, लेट अस ज्वाइन OP, O से P हम डॉटेड लाइन ज्वाइन कर लिए, O से P एक डॉटेड लाइन बनाया, एक कंस्ट्रक्शन हमारा, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। रेडियस है तो ये स्मॉलर सर्कल C2 का क्या है, रेडियस है, और AB जो C2 के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए थ्योरम, पहले थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री आ गया फ्री पर, ठीक है। AB इज टेंजेंट टू C2 एट पॉइंट P, OP रेडियस है, तो बाय थ्योरम 10.1 AP परपेंडिकुलर AB हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या समझाया इन्होंने। AB इज द कोड ऑफ सर्किल C1 का कोड है, OP परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है। देयरफॉर AP इज द बाइसेक्टर ऑफ कोड AB परपेंडिकुलर भी है और AB कोड है बड़े वाले सर्किल C1 का, इसलिए OP बाइसेक्टर होगा किसका, कोड AB का। और ये हमने कहाँ, ये थ्योरम से इन्होंने लिखा है, ये थ्योरम हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 9th में, ठीक है। तो यदि किसी कोड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, सेंटर से, तो वो उसे कोड को बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम आपने 9th पढ़ा, उसी थ्योरम से उन्होंने स्टेटमेंट में लिख दिया है, और एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये थ्योरम था, हैंस प्रूव्ड AP इक्वल टू BP। ये स्टेटमेंट लिखकर बाय थ्योरम इन्होंने प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये तो पूरा स्टेटमेंट लिख के प्रूव किए हैं। तो मैंने जो क्लास 9th में जैसे प्रूव किया गया था, वैसे हम समझा रहे हैं कि मैंने कैसे प्रूव किया है, क्लास 9th वाला ही रिपीट किया मैंने। तो कंस्ट्रक्शन ये तो होगा, OP ज्वाइन करेंगे तो 2 और कंस्ट्रक्शन करेंगे आप। अब एग्जांपल को छोड़कर अपने मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में OA और OB भी ज्वाइन कीजिए, OP OA OB तीनों ज्वाइन कीजिए, जब आप प्रूव करेंगे कंस्ट्रक्शन हो गया। 2 ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर तो हमने प्रूव किया है, OP परपेंडिकुलर टू AB है, थ्योरम, पहले थ्योरम से। आप वहाँ पे थ्योरम एग्जाम में लिखेंगे, बाय थ्योरम 10.1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ थ्योरम लिखेंगे, उन्हें नहीं पता 10.1 कौन सा थ्योरम है। आप और दूसरा थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, जो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है थ्योरम का वो लिखेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पूरा थ्योरम लिखेंगे। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस OP थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है।
तो ये OP परपेंडिकुलर AB लिखने के बाद दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा प्रूफ। AOP और क्या लिया हमने BOP, AOP BOP दोनों में देखिए ये तो कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री आया, ये कॉमन हो गया। और OA और OB क्या है, रेडियस है, बड़े वाले सर्किल की OA और OB रेडियस है। तो यहाँ RHS हम लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले 90 डिग्री हमने लिख लिया, R के बाद H हाइपोटेनस, OA और OB, OA इक्वल टू OB ये रेडियस हो गया, फिर S कोई भी एक साइड, तो OP इक्वल टू OP को भी कॉमन साइड हो गया, तो RHS से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाई RHS क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ऐसा लिख कर AP इक्वल टू V बाई CPCT हैंस प्रूफ। तो ये इस तरह से आप प्रूफ करिएगा, ये यदि एग्जाम में आता है तो ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए, समझिए। 2 टेंजेंट TP एंड TQ, फिगर ये है, TP TQ 2 टेंजेंट हैं, आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूफ करना है PTQ ये एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, ये एंगल जो है वो डबल है, कौन से, OPQ रेडियस और ये जो कॉर्ड बना है OP, इनके बीच में जो एंगल है उसका डबल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इन्होंने कैसे किया है। ठीक है, कुछ बातें समझिए पहले। जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है PTQ, इसमें TP और TQ जो सेकंड थ्योरम है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, TP TQ इक्वल हो गए, तो इन ट्रायंगल PTQ में दो साइड्स इक्वल हो गए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और ये दोनों एंगल P और एंगल Q, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी थ्योरम आपने 9th में पढ़ा है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180, तो इन दोनों को लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके 2 ट्वाइस ऑफ एंगल P, तो 180 माइनस थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल P हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इधर देखिए, ये जो रेडियस है और टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे अकॉर्डिंग थ्योरम 10.1। ठीक है, एग्जाम में 10.1 10.2 लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये एंगल कैसे निकलेगा, 90 में से ये एंगल TPQ माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, फिर उन दोनों में रिलेशन हम फाइंड कर लेंगे। करना यही है, देखिए समझिए। वी आर गिवन अ सर्किल विद सेंटर O, जो डाटा दिया है वो लिख दिया, विद एक्सटर्नल पॉइंट T, 2 टेंजेंट TP TQ टू अ सर्किल वेयर PQ आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, PQ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, T से 2 टेंजेंट TP TQ बनाया गया, सेंटर O है। क्या प्रूव करना है, PTQ डबल है OPQ, टेंजेंट के बीच का स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, रेडियस और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होगा उससे डबल। चलिए PTQ को थीटा मान लिए हैं, थ्योरम से TP इक्वल TQ 10.2 नहीं लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। TP इक्वल टू दोनों इक्वल होंगे, TPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, TPQ TQP, ये एंगल TPQ TQP, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों निकलेंगे कैसे, 180 में से इसको माइनस कर दें। ठीक है, 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने ओरली समझाया था ना, ये एंगल तीनों मिला के 180, ये हो गया डबल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे, P और Q को, P प्लस Q क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्या आएगा 180 माइनस थीटा। ये जो दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ, 180 माइनस थीटा का हाफ, तो TPQ TQP आ गया हाफ 180 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 आ गया। अब OPT थ्योरम 10.1 से आ गया 90, पूरा थ्योरम लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये 90 आया, ये 90 की जगह वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, OPT 90 आया। ठीक है, अब OPQ कैसे निकलेगा, जो हमें प्रूफ करना है। OPQ क्या करेंगे, OPT में से
टी पी क्यू माइनस कर दीजिए, ओ पी टी में से टी पी क्यू माइनस करने से ओ पी क्यू मिल गया। ओ पी क्यू कैसे मिलेगा, आप ओ पी टी में से टी पी क्यू माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिए। और टी पी क्यू की वैल्यू क्या थी, 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या है पी टी क्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है पी टी क्यू, और 2 का यहाँ आपने इंटू कर दीजिए ओ पी क्यू के साथ, तो पी टी क्यू किसके हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह से एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स, और 10.2 का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, सर्किल है, पी क्यू एक लेंथ है 8 सेंटीमीटर का, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओ पी एक रेडियस है 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये टी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों ही एक्सटर्नल पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना डाटा गिवन है। फिगर बोला देखिए 10.10, फाइंड द लेंथ टी पी फाइंड करना है, टी पी टी क्यू तो इक्वल ही हैं थ्योरम से, बाय थ्योरम ये हमें लेंथ फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, लेंथ टी पी फाइंड करना है। तो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप ओ टी ज्वाइन कर दीजिए, ओ टी हमने ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो हमने ओ टी ज्वाइन कर लिया डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल मिला हमें, ठीक है, तो ओ आर जो है वो पी क्यू, ओ आर पी क्यू को आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट आर, ट्राइंगल टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टी पी और टी क्यू क्या है इक्वल है, तो एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, एंगल इक्वल हो गया, साइड इक्वल हो गया और कॉमन साइड। ठीक है, तो टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल था, टी ओ हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी टी क्यू, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी टी क्यू, टी ओ इसको एंगल बाइसेक्टर, ये तो हमने थ्योरम जो था 10.2 जब हम पढ़ रहे थे, ये जब हमने पढ़ा था, यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकल के आए थे, देखिए ओ पी जो है बाइसेक्टर होगा एंगल पी का, तो ये दोनों एंगल इक्वल, और ये सेंटर वाला भी बाइसेक्ट होगा, ये दोनों पॉइंट निकल गए थे रिमार्क में। ठीक है, तो यही यूज हम इस एग्जांपल में करेंगे। तो एग्जांपल में जो एंगल टी है ओ क्यू जो ओ टी जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों बाइसेप्टिसिटी से। जब हम ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, जैसे थ्योरम हमने प्रूव किया था वहाँ पर थ्योरम 10.2, ये पूरा टी पी ओ टी क्यू ओ जब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था आरएचएस से, तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा, यहाँ भी ओ वाला भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, टी ओ जो है एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा एंगल टी के लिए एंगल ओ के लिए। ठीक, अब फिगर देखिए, ट्रायंगल टी पी आर टी क्यू आर, ये दोनों एंगल इक्वल, टी आर कॉमन, टी पी और टू क्यू, ये भी थ्योरम से टेंजेंट इक्वल होंगे, प्रूफ हो गया। दोनों साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे पी आर और क्यू आर दोनों इक्वल, मतलब पॉइंट पी क्या हो जाएगा बाइसेक्टर, पी क्यू का बाइसेक्टर हो गया। दूसरा, ये दोनों एंगल भी हो जाएंगे 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल 90 डिग्री, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी टी क्यू, ये तो वहाँ थ्योरम से हमने हो गया था, ये एंगल बाइसेक्टर है
और ओ टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। हाँ, वही चीज़ हम प्रूव कर रहे थे अभी उस थ्योरम से। ये एंगल बाइसेक्टर आया था टी, ओ टी जो एंगल बाइसेक्टर आया था एंगल टी और पी का। फिर हमने ट्रायंगल लिया टी पी आर और टी क्यू आर, इन दोनों को एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। टी आर कॉमन हो गया, टी पी टी क्यू दोनों टेंजेंट्स हैं, इक्वल हो गए, और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो एस ए एस से दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट जैसे ही पी आर हो गया क्यू आर के इक्वल, और ये एंगल इक्वल हो गया 90 डिग्री। जैसे ये 90 डिग्री है तो मतलब पी आर और ओ टी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, और ये मिड पॉइंट हो गया पी आर और आर के इक्वल है, बाइसेक्टर हो गया। तो यही सब यहाँ लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। तो बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारा यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, और बाइसिपिसिटी से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगे डाटा। विच गिव्स पी आर आर क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्यू हुआ इक्वल, ये भी बता दिए 4 हो गया ये, तो पी आर की वैल्यू आ गई 4 और ये एंगल 90 डिग्री आ गया। तो मतलब टी आर पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, टी आर पी टी आर क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और टी पी ओ टी क्यू ओ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थ्योरम पहले से है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या है, राइट एंगल होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमें पी आर मिल गया 4, टी पी आर हमने यहाँ बना लिया है समझने के लिए, ये 90 डिग्री हो गया। पी आर जो है, और पी आर ओ भी बना लिया हमने, पी आर ओ ये है हमारा 4 डिग्री आ गया, 8 का हाफ 4 आ गया, और ये दिया है 5। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने ओ आर फाइंड कर लिया, आगे 3। पाइथागोरस निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर माइनस कर देंगे, आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5, ये 4, ये 3, मैंने लिखा है यहाँ पे 3। ठीक, अब जो आगे इन्होंने किया है वो सिमिलर किया है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ समझिए, जो वहाँ अगले पेज में कॉन्सेप्ट किया है, फिगर मैंने यहाँ बनाया, यहाँ मैंने समझा देता हूँ, फिर वहाँ समझाता हूँ। इसको छोड़िए, इन दोनों का सब 90 डिग्री है, 90 है तो एंगल टी और एंगल पी 90 डिग्री इस ट्रायंगल में, टी पी आर में, या टी आर पी कह लीजिए, टी आर पी। इसमें देखिए यदि एंगल आर 90 डिग्री है तो एंगल पी और ओ दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस फिगर में टी आर पी ये 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल टी पी आर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, वही हम समझा रहे हैं। ट्रायंगल टी आर पी में एंगल टी पी आर और आर पी ओ, हाँ ये तो रेडियस और टेंजेंट दोनों क्या है 90 डिग्री। तो इन दोनों दो एंगल यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये दोनों का सब 90 डिग्री होगा। कौन कौन सा, टी पी आर पी ओ, क्योंकि पी क्यू ड्रॉ करने से ये दो एंगल में बढ़ गया है एंगल 90। टी पी ओ जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसमें दो एंगल हैं टी पी आर पी ओ, ये हो गया 90 डिग्री। अब आइए टी पी आर और पी टी आर, हाँ ये 90 है, ट्रायंगल कौन सा लेंगे टी आर पी, इस 90 को छोड़कर इन दोनों का सम होगा 90। फिर से बोल रहे हैं टी पी आर और पी टी आर, इन दोनों का सम 90। यही नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, देखिए टी पी आर प्लस आर पी ओ इक्वल टू 90 एंड टी पी आर, ये भी 90 है, टी पी आर और पी टी आर ये भी 90। यहाँ फिगर बना के समझा सकते हैं। ये हो गया टी, ये है पी और ये है आर। तो ये दोनों डाटा जो लिखा हुआ है टी पी आर ये और पी टी आर ये, ठीक है, इस किस ट्रायंगल से लिखा गया है इसे, टी आर पी से, ये दोनों मिला के 90, क्योंकि ये 90 है, ये समझ में आ गया होगा। ये जो लिखा है टी पी आर आर पी ओ, एंगल टी
पी ओ, ठीक। ये रेडियस, ये टेंजेंट, इन दोनों के बीच एंगल 90, ठीक है। टी पी ओ को ही दो पार्ट में लिखा हुआ है, ये डॉट कर दीजिए यहाँ पे आर। टी पी ओ को दो पार्ट में लिखा है, टी पी आर और आर पी ओ, ठीक है। तो ये लिखा गया है एंगल टी पी ओ को दो पार्ट में, दोनों ही 90 हो गए। टी पी आर कैंसिल, तो आर पी ओ किसके इक्वल मिला, पी टी आर के। आर पी ओ किसके इक्वल मिल गया, आर पी ओ किसके इक्वल में, पी टी आर के, ठीक है। इस फिगर समझिए फिर। तो मतलब मुझे ये एंगल जो पी टी आर है, पी टी आर किसके इक्वल मिल गया, आर पी ओ के। पी टी आर किसके इक्वल मिल गया, आर पी ओ के, ठीक है। नेक्स्ट पेज में यूज़ किया है। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, एक एंगल 90 डिग्री, टी पी आर ये ट्रायंगल बनाया मैंने, और पी आर ओ बना लिया। ये दोनों सिमिलर हैं, कैसे देखिए, एंगल आर 90 डिग्री हो गया, और ये अभी हमने नेक्स्ट पेज में प्रूफ किया, पी टी आर आर पी ओ दोनों एंगल इक्वल, तो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, टी आर पी आर ओ के सिमिलर हो गया। हाँ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं देखिए, एंगल टी किसके इक्वल है, यहाँ टी लिखिए तो यहाँ पी लिखिए, इस ट्रायंगल का टी, इस एंगल और इसका पी एंगल, फिर ये आर 90 डिग्री है, फिर जो बच गया वो लिख दीजिए, बचा पी है, यहाँ है, ये दोनों हमने लिख दिया, ये दोनों हो गए सिमिलर, ठीक है। यही चीज़ यहाँ समझाया गया है, टी आर पी इज सिमिलर टू पी आर ओ, दोनों सिमिलर हो गए बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब क्या होता है, सिमिलर हो गए ट्रायंगल तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर पैरेलल, तो हम तीनों साइड पैरेलल नहीं लगाएंगे, जितना हमको ज़रूरत है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, टी पी, फाइंड द टी पी। तो यहाँ से यदि टी पी लेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पी ओ, ये लिखना सिमिलरिटी में समझाया गया है, टी पी, तो ये हो गया पी ओ, सिमिलरिटी क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अब जो डाटा गिवन है उसमें रिलेशन निकालेंगे, तो क्या क्या डाटा गिवन है, हमें गिवन है आर पी की वैल्यू 4, ठीक है। आर पी लिए, आर पी 11 लिखे तो आर ओ लिखेंगे, और आर ओ की वैल्यू भी 3 दिया हुआ है, तो 3 डाटा मिल गया और एक निकाल लेंगे, टी पी बाई 4, टी पी बाई 5 इक्वल टू 4/3, 5 से इंटू करेंगे 20/3, टी पी की वैल्यू 20/3। इस तरह से सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत ध्यान से करिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, टी पी कैन आल्सो बी फाउंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने कहा टी पी को x मान लीजिए और टी आर को y मान लीजिए, ठीक है। तो पी आर टी बना देते हैं यहाँ पे आपको, पी आर टी पी को उन्होंने कहा x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, पी आर की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो इसमें इन्होंने पाइथागोरस यूज़ कर लिया, x² = y² + 4² 16 हो गया। अब ओ पी टी, ठीक, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे है पी टी ओ, ये x है, ये 5 है, ठीक है। ये y माने थे, और आर ओ की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 3, तो y + 3 हो गया, ये ओ टी की वैल्यू y + 3, ये हाइपोटेनस है, ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो ये हो गया x², ये हो गया 5², ये हो गया हाइपोटेनस y + 3 स्क्वायर। ये समझ में आ गया y + 3 कैसे हो गया, टी आर की वैल्यू y और आर ओ की वैल्यू 3, ठीक है। ये क्या है आर ओ की वैल्यू 3 और टी आर की वैल्यू y, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर ये दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे, x² कैंसिल हो जाएगा, x² कैंसिल, ये हो गया 25, y² + 16, इसको एक्सपेंड करेंगे आप y + 3 को, y² + 9 + 6y, y² कैंसिल, और क्या कर सकते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 में से 16 माइनस करें -7 हो जाएगा, और 6y -7, तो
ठीक है। फिर 7 को ऐड कर दीजिए 32 और 6 से डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे 16/3 वाई की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 में वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, तो इन्होंने क्या किया है इसका स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 16, नीचे आएगा 9, 16 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 16 बचेगा, यहाँ पे एलसीएम लेके ऐड कर रहे हैं 9 आएगा। उसको सिंप्लीफाई अपने से करिएगा, इसका मत समझिएगा। 16 इंटू 25/9 और सिंप्लीफाई करिएगा 20/3, ठीक है 22/3। इस तरह से आ गया। चाहे इस मेथड से कर लीजिए, चाहे सिमिलरिटी वाले मेथड्स कर लीजिए, दोनों में किसी मेथड्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करिएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे और 13 क्वेश्चन है इसके अंदर, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे।